नमस्कार। इन खबर हरियाणा और इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहिरवाल बेल्ट को लेकर। हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट यानी दक्षिण हरियाणा अहिर बाहुल्य इलाका, वो इलाका जो हरियाणा की सियासत की दिशा और दशा तय करता है। हरियाणा में किसकी सत्ता बनने जा रही है, सरकार गठन होने जा रहा है, कौन सी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होने जा रही है, अहिरवाल बेल्ट इसमें बड़ी भूमिका अदा करता आया है। 2014 के बाद से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक तरफा मजबूत नजर आती है। राव इंद्रजीत सिंह जो कि इलाके के दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं, वो भी बहुत बार जिस तरह के दावे करते हैं दक्षिण हरियाणा के विकास को लेकर, हवा बनाने को लेकर, कई बार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा देते हैं, कई बार अपने ही अधिकारियों पर सवाल खड़े कर देते हैं। इस बार वो खुद सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। सवालों के घेरे में विरोधियों ने नहीं बल्कि खुद की पार्टी के नेताओं ने राव इंद्रजीत सिंह को इस बार ले लिया है। जी हाँ, पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव। इस बात का भी हम पहले ही जिक्र कर लें कि बिल्कुल पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार बहुत खुलकर हो रहा है। अभय सिंह यादव की ओर से तीखा हमला राव इंद्रजीत सिंह पर बोला गया है। अलग अलग बातें उनकी ओर से कही गई हैं। रामपुरा हाउस को लेकर भी वो गरजे हैं। बब्बर शेर कह दिया गया है राव इंद्रजीत सिंह को बगैर नाम लिए। इसमें नाम नहीं लिया गया है, लेकिन हरियाणा के लोग या हरियाणा की सियासत के जानकार दक्षिण हरियाणा के लोग बखूबी ये समझ रहे हैं कि अभय सिंह यादव किसे लेकर बात कर रहे थे, कि एक बब्बर शेर हैं जिनको शिकार करने की आदत हो गई है। वो सामने अपना पराया नहीं देखते हैं, नेताओं का शिकार करते हैं। अपना पराया नहीं देखते हैं यानी अपनी पार्टी के नेताओं का भी शिकार कर लेते हैं। एक ही हाउस से, रामपुरा हाउस का जिक्र कर रहे थे, रामपुरा उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन एक ही घर से, एक ही हाउस से अगर सियासत तय होती रहेगी, एक ही परिवार, एक ही हाउस की अगर जागीर बन जाएगी राजनीति, तो ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। ये भी उनकी ओर से कहा गया है। अपनी हार की टीस हालांकि उनकी बहुत बार पहले भी देखी गई है, लेकिन इस बार राव इंद्रजीत सिंह पर जो तीखे जुबानी प्रहार अभय सिंह यादव की ओर से किए गए हैं, उनके बाद लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि दक्षिण हरियाणा के विकास को लेकर भी वो सवालिया चिन्ह लगाते नजर आए कि 50 साल में आपने दक्षिण हरियाणा के लिए क्या और कितने ठोस काम करवाए हैं, ये आप बताएं। अलग अलग मुख्यमंत्रियों से राव इंद्रजीत सिंह की ना बनने को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं। और हालांकि इससे पहले भी 2014 का जिक्र तो अभय सिंह यादव पहले भी कर गए थे कि आप खुद ही सीएम बनना चाहते हैं, सीएम की कुर्सी पर आपकी नजर रहती है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में अलग अलग कई दशकों में आपने क्या ठोस विकास कार्य करवाए हैं, इसकी भी आपको जानकारी देनी चाहिए। अभय सिंह यादव की ओर से अभी 2024 में हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र किया गया कि कुछ नेता, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह की वो बात कर रहे थे, आरती राव की भी वो बात कर रहे थे, बिना नाम लिए, कि एक सीट को जिताने के लिए 3 सीटों को रिस्क पर लगाया गया। आरती राव की सीट की आप जानते हैं ये बात थी कि एक सीट को जिताने के लिए 3 सीट को रिस्क पर लगाया गया। ये आरोप भी अभय सिंह यादव की ओर से खुले शब्दों में लगा दिए गए हैं। रामपुरा हाउस को लेकर कुछ नेता, राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष के नेता या उनके समर्थन के नेता, साथ आने वाले नेता जो कहते हैं कि रामपुरा हाउस नेताओं की नर्सरी है, उसे लेकर भी चुटकी ली गई है कि नर्सरी पेड़ पौधों या फिर मुर्गों की होती है। ये भी सवाल पूछा गया कि ये भी कहा गया कि दरअसल की नेताओं की नर्सरी नहीं होती है। तो ये खूब तीखे हमले अभय सिंह यादव की ओर से किए गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह भी हालांकि अभय सिंह यादव को लेकर कई बार बोलते हैं और पिछले दिनों उनकी ओर से भी निशाना साधा गया। तो ये जो अलग अलग गुट हैं जिनकी जानकारी तो सभी को है, लेकिन ये बहुत बार खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन इस बार जो निशाने साधे गए हैं, बब्बर शेर कह देना, रामपुरा हाउस को लेकर निशाना साधना, एक सीट को बचाने के लिए, जिताने के लिए 3-3 सीटों को किस तरह से निशाने पर लिया गया या समझौते किए गए, ये तीखे हमले अभय सिंह यादव की ओर से कर दिए गए हैं। अभय सिंह यादव का बयान आने के बाद राव नरबीर सिंह भी उनके पक्ष में खड़े नजर आए कि ठीक है, कोई 2-3 दिन पहले बोल लेता है, कोई बाद में बोलता है। और देखिए, ये बयानबाजी तब हो रही है जब राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह के बीच भी बयानबाजियों का दौर चरम पर है। राव नरबीर सिंह की ओर से भी पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ जमकर निशाना साधा गया। ये पहले भी हालांकि होता आया है, क्योंकि आप जानते हैं दोनों नेताओं के बीच खूब तल्खी नजर आती है। 2019 में राव नरबीर सिंह का टिकट जब कटा या उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके पीछे भी राव इंद्रजीत सिंह को ही वजह माना जा रहा था। तब भी ये तमाम बातें खुलकर सामने आ गई थी और तब भी ये जो गुटबाजी है या मतभेद, मनभेद, वर्चस्व की लड़ाई, इलाके की लड़ाई, खुद को मजबूत बनाए रखने की लड़ाई, ये उस वक्त भी खुलकर सामने आ गई थी। तो राव इंद्रजीत सिंह
साथ में राव नरबीर सिंह, जिनमें तल्खियां हैं वो इन दिनों लगातार बढ़ रही हैं, बयानबाजी का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अभय सिंह यादव, इनकी अपनी टीस है चुनाव हारने की, और वजह ही राव इंद्रजीत सिंह को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीडिया के सामने मान ही लेते हैं। और ये डिनर डिप्लोमेसी, क्योंकि हम तमाम अलग अलग बातों का जिक्र कर रहे हैं, एक वाकया वो भी आपको याद होगा जब आरती राव के चंडीगढ़ आवास पर दक्षिण हरियाणा के विधायकों को डिनर के लिए बुलाया गया, जिसे डिनर डिप्लोमेसी का नाम दिया गया था, जिसमें कांग्रेस के विधायक मंजू चौधरी भी पहुंची थी। तब भी अभय सिंह यादव की ओर से एक ट्वीट कर निशाना साधा गया कि आप डिनर में तो शामिल हो ही गई हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी आपका स्वागत है। तो ये उनकी तरफ से भी जवाब आया था, मंजू चौधरी की ओर से भी पलटवार किया गया था। तो ये वीडियो बनाने का, ये बातें करने का मकसद ये है कि सर्दी के इस मौसम में साउथ हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की जो सियासत है उसका पारा हाई हो चुका है। कहां जाकर ये बयानबाजी थमती है, क्या इसके परिणाम आते हैं, क्या ये अलग अलग जो धड़े हैं दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह हैं, जो प्रयास टिकट आवंटन के वक्त ही करने लगते हैं कि उनके मुताबिक, आप कह भी सकते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं, वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं, अपने हिसाब से टिकट दिलवाने का प्रयास वो करते हैं। गाही बगाही सीएम ना बनने या सीएम बन जाने, बनाए जाने, दावा करने, इस तरह की टीस भी उनकी नजर आती है। तो राव इंद्रजीत सिंह हैं, दूसरी ओर राव नरबीर सिंह हैं, वो भी बयानबाजी इन दिनों कर रहे हैं। अभय सिंह यादव भी जमकर निशाना साध रहे हैं। तो सवाल ये है कि कहाँ जाकर ये सियासत थमती है, ये मतभेद की, मनभेद की, बयानबाजी की, ये पॉलिटिक्स कहाँ जाकर थमती है? क्या दक्षिण हरियाणा की सियासत पर इसका असर पड़ता है और इन पर क्या कोई कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, रोकने का प्रयास किया जाता है, या आने वाले दिनों में यूं ही लगातार ये बयानबाजी बढ़ती जाएगी? और देखना तो ये भी है कि अभय सिंह यादव की ओर से जो कहा गया है, जो तमाम टिप्पणियां की गई हैं रामपुरा हाउस को लेकर, या एक ही सीट को जिताने का प्रयास हुआ, या बब्बर शेर कह दिया गया, या नर्सरी, मुर्गों की नर्सरी, नेताओं की नर्सरी, पेड़ पौधों की नर्सरी, ये जो तीखे हमले किए गए हैं, जुबानी हमले, इन पर क्या पलटवार राव साहब की ओर से, राव इंद्रजीत की ओर से आता है, ये भी देखना हरियाणा की सियासत में, दक्षिण हरियाणा की सियासत में बेहद दिलचस्प रहने वाला है।